नमस्कार, यह है इंडिया 9 बजे। आपके साथ मैं हूं आकाश सोनी। और अब बात अमेठी में सम्राट साइकिल कंपनी के नाम पर हुए कथित फर्जीवाड़े की। अमेठी में सम्राट साइकिल फैक्ट्री लगाने के लिए कई किसानों ने अपनी अपनी जमीन दी। उन्होंने अपनी जमीन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अमेठी के सांसद राजीव गांधी के कहने पर दी। उस वक्त किसानों से वादा यह किया गया था कि जमीन के बदले उन्हें मुआवजा तो मिलेगा ही, साथ ही सम्राट साइकिल कंपनी में नौकरी भी दी जाएगी। लेकिन आज वो किसान बदहाल हैं। देखिए सम्राट साइकिल जमीन फर्जीवाड़े पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये हैं योगेंद्र पाठक। अमेठी में साइकिल का पंचर बनाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। 30 साल पहले योगेंद्र की गिनती इलाके के बड़े जमींदार के तौर पर होती थी। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आह्वान पर योगेंद्र ने अपनी 100 बीघा जमीन यूपीएसआईडीसी को दे दी थी। ये जमीन अमेठी में सम्राट साइकिल फैक्ट्री लगाने के लिए ली गई थी। सरकारी वायदे के मुताबिक योगेंद्र को 5,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा और सम्राट साइकिल फैक्ट्री में नौकरी भी मिल गई। लेकिन 2 साल बाद कंपनी बंद हो गई और नौकरी भी चली गई। अगर हमारे पास पूंजी हो, धन हो, तो हम फर्स्ट क्लास की दुकान करें। जब हमारे पास पूंजी है ही नहीं, रोजी रोटी है ही नहीं, तो हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। किसी तरह जो 10, 20, 40, 50 रुपए पर डे कमाते हैं, उसी में परिवार का पालन पोषण होता है। कुछ ऐसी ही हालत लल्लन पाठक की भी है। आज पान की दुकान चला रहे लल्लन पाठक एक जमाने में बड़े बाग के मालिक थे। इनके बाग से जरूरतमंदों को मुफ्त में फल और लकड़ियां दी जाती थी। लेकिन आज ये पान की दुकान ही इनके जीने का सहारा है। पाठक को भी सम्राट साइकिल कारखाने में नौकरी मिली थी, लेकिन 2 साल में ही सब कुछ बदल गया। पाठक के मुताबिक जिन 192 परिवारों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, वो आज भूखमरी की कगार पर। अरे हम लोग यही सोचे थे कि जमीन जा रही है, ऊसर बांगर है, फैक्ट्री लग जाएगी, रोजगार मिलेगा। यहाँ 1000 आदमी काम करेंगे तो 1000 आदमी बाहर अपना रोजगार करेंगे। यही सोच के दिया था, इस खेत का डेवलपमेंट होगा। सम्राट साइकिल कंपनी के लिए किसानों से ली गई जमीन फिलहाल राजीव गांधी ट्रस्ट के पास है। हालांकि अमेठी की एसडीएम कोर्ट ने ये जमीन वापस यूपीएसआईडीसी को सौंप दी है। किसानों की अदालती लड़ाई लड़ रहे वकील उमा शंकर पांडे का कहना है कि औद्योगिक इस्तेमाल के लिए अधिग्रहित की गई जमीन औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ही दी जा सकती है, न कि किसी ट्रस्ट को। उनका कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। वहीं अमेठी के डीएम का कहना है कि इस पूरे मामले में हेरफेर करने वाले राजस्व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं इस जिले में किसानों के विकास के लिए, किसानों के कल्याण के लिए मैं दिल्ली हाई कोर्ट में PIL फाइल करूंगा। तो निश्चित रूप से हमारे किसी कर्मचारी की गलती की वजह से या किसी कारण से वो दर्ज हुई होगी, तो उसकी हम जांच करा रहे हैं। उधर गांधी परिवार के करीबियों की दलील है कि राजीव गांधी ट्रस्ट ने ये जमीन नियमानुसार नीलामी में हिस्सा लेकर खरीदी थी। कांग्रेस के मुताबिक इस मामले में अगर कोई हेरफेर हुई है तो उसके लिए यूपीएसआईडीसी, अमेठी प्रशासन और सम्राट कंपनी जिम्मेदार है, न कि राजीव गांधी ट्रस्ट। ये जमीन पहले सम्राट साइकिल फैक्ट्री का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब ये जमीन है राजीव गांधी ट्रस्ट के पास। ये फैक्ट्री बंद होने से वो तमाम लोग बेरोजगार हो गए जिन्होंने अपनी जमीनें इस फैक्ट्री के लिए दी थी। लेकिन नुकसान उनका भी हुआ जिन्होंने इस फैक्ट्री की चमक दमक देखकर लाखों रुपए के शेयर खरीदे थे। उनके शेयर के पैसे डूब गए और आज 30 साल बाद ना तो सेबी और ना ही सरकार इन पैसों के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार है। कैमरा पर्सन अखिलेश और अंशु के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, अमेठी, IBN 7। सम्राट साइकिल कंपनी के शेयर्स पर ही बात करते हैं। इस कंपनी पर किसानों की जमीन हड़पने के साथ साथ लाखों शेयर धारकों को भी लूटने का आरोप है। ये शेयर होल्डर्स 30 साल से अपने पैसे वापस पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। शेयर धारकों का आरोप है कि सम्राट साइकिल ने बड़ा कारखाना लगाने की बात कहकर IPO लॉन्च तो किया, लेकिन बिना कारखाना लगाए कंपनी भाग गई। हैरत की बात यह है कि सेबी के पास इस कंपनी से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। अमेठी में साइकिल फैक्ट्री लगाने के नाम पर सम्राट साइकिल कंपनी ने खूब जोर शोर से IPO लॉन्च किया।
जिसमें हजारों लोगों ने निवेश किया। ये हैं मुनीश्वर सहाय। 71 साल के हो चुके सहाय ने 1985 में सम्राट साइकिल के 200 शेयर खरीदे थे। सहाय को उम्मीद थी कि ये तत्कालीन पीएम राजीव गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें निवेश से मुनाफा होगा। लेकिन शेयर धारकों से अरबों रुपए जुटाने के बाद सम्राट साइकिल कंपनी कब भाग गई, इसका किसी को पता ही नहीं चला। इन्होंने हमें और हमारी बीवी को 100 शेयर यानी 200 शेयर जो है इन्होंने अलॉट किए और उसके बाद में बहुत कम समय में, जब तक हमें कुछ आगे पता चल पाता, ये जो है मार्केट से गायब हो गए। सम्राट साइकिल के बारे में सेबी के पास भी कोई खास जानकारी नहीं है, ना तो कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में और ना ही कंपनी के मालिक के बारे में। कंपनी के पते के नाम पर सिर्फ संजय जैन 11A कोर्ट रोड नई दिल्ली लिखा हुआ है। और तो और 1992 में कंपनी ने सेबी को एप्लीकेशन देकर खुद को डिलीट करा लिया था। आरोप है कि सेबी ने सम्राट साइकिल कंपनी को डिलीट करने के पहले ना तो शेयर धारकों को कोई जानकारी दी और ना ही उसने आपत्ति मंगाई। हमें इन्होंने कभी भी पब्लिकली किसी पेपर के माध्यम से या इंडिविजुअली ये कभी भी अप्राइज नहीं किया कि ये क्या कर रहे हैं या हमें क्या करना चाहिए, या इन्होंने हमारा पैसा वापस करने की कोई कार्रवाई नहीं की। ये एक तरीके से लूट, जैसे लुटेरे होते हैं, ये इन्होंने पैसा लूटा और भाग गए। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि ऐसी फर्जी कंपनी को जमीन क्यों दी गई जिसे कारखाना लगाना ही नहीं था। आईपीओ लॉन्च होने पर और उसके बाद सेबी ने इस कंपनी की निगरानी क्यों नहीं की? क्या कंपनी को ताकतवर सियासी लोगों का संरक्षण हासिल था? क्या इसी वजह से पिछले 30 सालों में कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई? ये वो सवाल हैं जो सम्राट साइकिल फैक्ट्री के लिए जमीन देने वाला हर किसान, उसमें निवेश करने वाला हर निवेशक पूछ रहा है। लेकिन जो जवाबदेह हैं उन्होंने रहस्यमय चुप्पी साध रखी है। शलभ मणि त्रिपाठी, अमेठी, IBN 7। इंडिया 9 बजे में आज इतना ही।